Audible? Total energy in SHM. इसका डेरिवेशन आता है आपको, ठीक है? तो अच्छे से लिखिए कैसे लिखना है। समझ में तो कल आ ही गया था, राइट, कि कैसे टोटल एनर्जी एसएचएम में निकाली जाती है। ओके, लिखिए, अभी एक बार और समझा दूंगा लिखते लिखते। अ पार्टिकल executing SHM, a particle executing SHM possesses two types of energy. Possesses two types of energy. Number one, potential energy. Due to displacement, number one, potential energy. Due to displacement from its mean position, due to displacement from its mean position. Number two, kinetic energy. Number two, kinetic energy. Due to velocity of the particle. Due to velocity of the particle. इसी के अंदर साइड हेडिंग डालिए पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी के अंदर साइड हेडिंग कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। नाउ कंसीडर अ पार्टिकल, यहां से प्रूफ स्टार्ट है। पोटेंशियल एनर्जी, consider a particle of mass small m executing SHM with amplitude small a and constant angular frequency omega. कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। आपको एसएचएम के बाद क्या था? एसएचएम विद एम्पलीट्यूड स्मॉल ए एंड कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ये वाली लाइन आपको एसएचएम के ऑलमोस्ट हर डेरिवेशन में लिखनी है, ठीक है? जो भी डेरिवेशन आएगा उसका कॉमन कंसीडरेशन यही रहेगा। हाँ, मतलब ये आपको सब में ही रहेगा कि एक पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल एम, जो कि एसएचएम कर रहा है विद एम्पलीट्यूड स्मॉल ए और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक? ओके। एट टाइम स्मॉल टी, at time small t, comma, displacement of the particle का, ये वाली लाइन फिर से बोल लो, ओके? एट टाइम t स्मॉल t, comma, displacement of the particle, हाँ ले
y इज इक्वल्स टू, नीचे लिख के, a sin ओमेगा टी। उसके नीचे वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। उसके नीचे एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय, okay, line change, since restoring force line change F is equals to mass into acceleration is equals to m ओमेगा स्क्वायर y और साथ में माइनस, और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं माइनस के एक्स से। एक्स नहीं, यहां पे भी क्या आ जाएगा, y। ठीक है, ये तो हमें पहले से पता है, ये अभी नया निकाल लिया। ठीक है, दोनों को इक्वेट करोगे, इट इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर नो सी, हमें पता है कि वी हैव टू मूव टूवर्ड्स हाफ के वाई स्क्वायर, यहां पहुंचना है, लेकिन हमें वो प्रोसीजर फिर से करनी पड़ेगी जो हमने वर्क एनर्जी एंड पावर में की थी। वी नीड टू फाइंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर अ डिस्प्लेसमेंट डी वाई, जो आपका हो जाएगा एफ डॉट डी वाई। ठीक, एफ की वैल्यू रख देना के वाई, तो कितना हो जाएगा के वाई डॉट डी वाई, और फिर टोटल वर्क डन निकालोगे W, तो के वाई डॉट डी वाई को इंटीग्रेट कर देना, कहां से कहां तक डिस्प्लेस किया पार्टिकल, 0 से लेके y, तो आपका इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा क्या, y का स्क्वायर हो जाएगा, तो y स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पे के, तो हाफ के वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो वो प्रोसेस फिर से रिपीट करनी है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन में आपको करना पड़ेगा। तो इसके बाद लिखो, सिंस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, small amount of work done for displacement dy, for displacement dy, dw is equals to f dot dy is equals to के वाई डॉट डी वाई। तो माइनस साइन, ओके ओके ओके, एक मिनट, इतना टेंशन, माइनस साइन के साथ खेलना हो तो वैसे खेल लो, ये हो जाएगा माइनस एफ डॉट डी वाई, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एफ डी वाई कॉस 180 आएगा, तो माइनस साइन ऑलरेडी आ जाएगा, तो माइनस एफ डॉट डी वाई, और एफ की वैल्यू रखोगे तो ऑलरेडी माइनस के वाई है, तो माइनस माइनस कैंसिल, रख दो, माइनस के वाई डॉट डी वाई, ऐसे खेल लो, तो भी वही आएगा। लो,
Therefore, total work done. Total work done in displacing the particle. Total work done in displacing the particle from 0 to y. From 0 to small y. तो W हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw 0 से y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से y k y डॉट dy। तो k बाहर निकाल के y का इंटीग्रेशन करोगे तो y स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके y, तो आ जाएगा हाफ k y स्क्वायर। लिख लिया? देखो जिनने लिख लिया वो जानते हैं इसके बाद क्या लिखना है। क्या? वाह लिखो लिखो। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ this work is stored in the form of P dot E. So change U is equals to half k y square. और U is equals to हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ये कैसे है हर्ष? फटे कौन सा प्लस कौन सा माइनस, क्या किया? यहां से ये कैसे आ गया? के की वैल्यू कितनी? के की वैल्यू हम लोग U इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर बाय स्क्वायर। लिख लेना यूजिंग इक्वेशन 1। नेक्स्ट साइड हेडिंग वहीं पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट टाइम स्मॉल t, एट टाइम स्मॉल t, कॉमा k dot e of a particle, k dot e of a particle is line change half m v square। z b की वैल्यू क्या रखेंगे? is equals to half m a ओमेगा cos ओमेगा t स्क्वायर। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर तो बाहर आ गया,
बचा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इस सबका स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इसका स्क्वायर होगा तो ठीक, ये लिख लिया। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस इसको फंसा के लगा दो। अच्छा नहीं 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 उससे हाँ इधर देख, तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर है कि नहीं? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ओपन करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये क्या है आपका वाई, देखो इक्वेशन जो शुरू में लिखा है कि आपका वाई है, तो यू कैन राइट यहां पे वाई स्क्वायर, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर कोई भी स्टेप समझ में ना आया तो पूछ लो, बिकॉज दिस डेरिवेशन विल डेफिनेटली कम। सही बात है। क्या हुआ बेटा? सिर्फ डेरिवेशन ही मिल रहा है अभी तक, इसमें और कुछ भी है कि यही बस पढ़ा? डेरिवेशन बस नहीं है, नहीं और भी है, क्वेश्चंस भी आएंगे, वी विल डू द क्वेश्चन आल्सो, बट डेरिवेशन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हो गया, तो देयरफॉर टोटल एनर्जी, देयरफॉर हाँ लिख लो, देखो इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, क्वेश्चन म्यू के फॉर्म में भी आ सकता है, किसके फॉर्म में? म्यू फ्रीक्वेंसी के, तो आप ओमेगा को म्यू में चेंज कर सकते हो, ओमेगा की जगह क्या लिख दोगे? 2 पाई म्यू, तो ये इक्वेशन बन जाएगा हाफ एन 2 मतलब 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा आप कि ऐसे ओमेगा है तो जरूरी नहीं है कि ओमेगा के फॉर्म में क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन म्यू के फॉर्म में भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन टाइम पीरियड के फॉर्म में भी आ सकता है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई म्यू या फिर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, ठीक है? ये बहुत घुमाती है ये, लिखिए आप टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू यू प्लस के डॉट ई इज इक्वल्स टू, पहले यू का इक्वेशन लिखो फिर प्लस करके के डॉट ई का इक्वेशन लिखो, लिखो ये लिखा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू यू प्लस के डॉट ई, अगले स्टेप में यू की जगह यू की वैल्यू रख दो प्लस के डॉट ई की जगह उसकी वैल्यू रख दो और उसके बाद फाइनल आंसर लिख दो। देखो दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर वाला टर्म यहां माइनस में या प्लस में कैंसिल हो गया, क्या बचा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, टोटल एनर्जी दैट यू कैन से ई। Now, note, हो गए टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल executing SHM is constant all the times, is constant all the times. लाइन चेंज, स्टार बनाओ, जो भी है, फॉर t is equals to 0, हाँ उसी के अंदर वहीं पे फॉर t is equals to 0 u कितना हो जाएगा? टाइम 0 पे u कितना हो जाएगा? और k कितना हो जाएगा? ठीक, जब आप टाइम 0 रखोगे तो टाइम 0 के लिए आपका y कितना होता है? 0। पार्टिकल के पास कोई डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? नहीं, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर रहता है। तो y इज इक्वल्स टू 0 अगर इसमें रखोगे तो u तो 0 हो गया, और y इज इक्वल्स टू 0 अगर इसमें रखोगे तो k हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो वही, और ई भी हो जाएगा क्या? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि ई क्या होता है? k प्लस यू, तो एक 0 एक ये हो गया। ठीक, तो ये निकाल लिया। फॉर t इज इक्वल्स टू t बाय 4, t बाय 4 पे कितना होगा y? ठीक, इन दैट केस आपका u हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि अब y की जगह क्या रखोगे? a, तो आप अपने u वाले फॉर्मूले में रख के देखो y की जगह यही आएगा, और आप अपने k डॉट e वाले फॉर्मूले में रख के देखो y की जगह a, तो 0 आ जाएगा। तो फिर से टोटल एनर्जी कितनी आ गई? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि काइनेटिक और पोटेंशियल में भी चेंजिंग, बट टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। और जब ऐसा होता है तो इसका ग्राफ आपको पहले मैं एक बार बनवा चुका हूं। ये ऐसे नीचे जाते हैं और ये ऊपर, और टोटल एनर्जी वो ऊपर वाली लाइन, अगर ध्यान हो तो, है ना, वो आपने बनाया था डिस्प्लेसमेंट के साथ। किसके साथ बनाया था? डिस्प्लेसमेंट के साथ। अभी अपन को 2 ग्राफ और बनाने हैं इसी के, जो कि आएंगे आपको पेपर में, देखो कैसे। तो पहले हम तो बना दे वो, ये ई और टाइम पीरियड का है। ठीक है, बन जाएगा। ये जो नोटंकी करोगे नोट के अंदर वाली, उसके तुरंत बाद एक ग्राफ बनाओगे।
हाँ बना लो, नहीं कुछ नहीं मिटा लो। ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड टाइम पीरियड, मैं इसी का कॉन्टिन्यूस पार्ट है, इसी का कॉन्टिन्यूस पार्ट है। ग्राफ बिटवीन ई एंड टी, बन गया? देखिए
हाँ हाँ, ये और उसके बाद ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एनर्जी y एंड e। हाँ, इसी के नीचे ग्राफ बिटवीन y एंड e। क्लियर है? ऊपर से एक सा बनाना, ये टेढ़ा सा है ना। ठीक है, ये ऑलरेडी आप बना चुके हो है ना, वर्क एनर्जी एंड पावर। लिखिए, हो गया। From the first graph, from the first graph, we note that P dot E or K dot E P dot E or K dot E completes two vibrations in a time during which SHM completes one vibration. During which SHM completes one vibration. आप देखोगे जितनी देर में एक वाइब्रेशन होता है उतने में दो बार चेंज हो जाती है के डॉट ई और पी डॉट ई, है ना। तो के डॉट ई और पी डॉट ई की फ्रीक्वेंसी दुगनी रहती है एज कंपैरिजन टू द एसएचएम। एसएचएम जितनी देर में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है उतनी देर में पी डॉट ई और के डॉट ई कितना कर लेती है, दो बार चेंज हो जाती है, राइट। So we can say the frequency of potential energy or kinetic energy is 2 times the frequency of SHM. लिख लो। Thus the frequency of P dot E or K dot E is double than that of SHM। हाँ देखो, 0 से स्टार्ट किया, T/4 गए, 1/4 वाइब्रेशन हुआ,
लेकिन एक बार पूरी की पूरी काइनेटिक किसमें चेंज हो गई? पोटेंशियल। ठीक, फिर तुम एक्सट्रीम पोजीशन से आए जीरो। ठीक, अब कह सकते हो कि तुम हाफ वाइब्रेशन हुआ। ठीक, हाफ वाइब्रेशन में फिर से वो तुम्हारी पोटेंशियल किसमें चेंज हो गई? काइनेटिक। तो जब हाफ वाइब्रेशन हुआ, या तो एक बार ऑलरेडी पोटेंशियल काइनेटिक चेंज हो चुकी। ठीक, अब आप तुम जीरो से दूसरी साइड गए, फ्लो मोशन, फिर जाके आपकी पोटेंशियल किसमें चेंज हो गई? काइनेटिक में। या कह लो काइनेटिक किसमें चेंज हो गई? पोटेंशियल में। और फिर जब आके तुम वहां से कहा है मीन पोजीशन, जब जाके तुम्हारा एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन तुम्हारी पोटेंशियल काइनेटिक कितने बार कन्वर्ट होगी? दो बार हो गई कि नहीं? तो इनकी चेंज होने की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस है एज कंपैरिजन टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन। जितनी देर में वो एक बार पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, एनर्जी अपना फॉर्म दो बार क्या कर लेती है? चेंज। तो कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ट्वाइस है एज कंपैरिजन टू द एसएच। ये ठीक है, लिखो। ये तो कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल, अ बॉडी weighing 10 kg, weighing 10 kg is executing SHM, comma, has a velocity of 6.0 meter per second, 6.0 meter per second, comma, after 1 second of starting, after 1 second of starting from the mean position, from the mean position, full stop. See, comma has its own importance, तो ध्यान रखिए कॉमा कहां लगा है। That's why I said comma, तो वहां लगा लिया करिए, अदरवाइज फिर वो कल जैसा होगा कि 1/3 सेकेंड किसके लिए दिया है? तो सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं। ठीक, फुल स्टॉप। If the time period is 6 seconds, if the time period is 6 seconds, comma, find its K dot E, comma, P dot E and total energy. अलग अलग क्या ये? निकाल लो कितना आ रहा? कल चलो साथ में चलो। बाया हमें नहीं पता, तुम तो देखो, यू अप्लाई द शॉर्टेस्ट फॉर्म जिसमें तुम्हारा जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए। देयर आर मेनी वेज टू फाइंड द आंसर्स, राइट? आप उसमें लग गए, निकालो, परफेक्ट आंसर्स आ रहे हैं,
परफेक्ट आंसर सारे, कोई कैलकुलेशन नहीं है। एनर्जी 180 joules. क्या आगे बेटा? So kinetic energy 180 joules. ओके गुड, वेरी गुड। हाँ, 7 कर रहे थे, अब क्या हो गया? हाँ, क्या गया? हाँ बोल। यार फोर्स लॉ आज ही करना था, क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी करो, बता दूं, हार मान आने वाला है। ओके, हाँ ऑनलाइन। यश, दुर्गेश, सौरभ, अमृता भी है। सवाश अमृता, क्या है? काइनेटिक एनर्जी बिलिटी आ गई, वेरी गुड। So total energy 720 joules and लॉ ऑफ कंजर्वेशन से काइनेटिक एनर्जी पता है, तो हम उसको माइनस कर देंगे तो 540 फिर आ जाएगी हमारी पोटेंशियल। वेरी गुड। यहां तो आगे तीनों। क्या कर रहे? क्या काइनेटिक एनर्जी भी नहीं आई? हाफ एम वी स्क्वायर होता काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड, तो काइनेटिक तो आगे 180। तो काइनेटिक तो वही निकाल दी ना, तो क्या? हाँ हाँ, और निकालो निकालो, 5 मिनट और जल्दी निकालो, 5 मिनट 2। ये क्वेश्चन 2-3 मिनट का भी नहीं है। अरे तुम्हारे लिए भी नहीं है, वरना फिर यही करते रह जाओगे, या ये छोड़ना पड़ेगा। इधर देखो, देखना है कि करना है? क्या ये तो टाइम पास ही करना है, फिर इतनी देर में तो K dot E is equals to half m v square। ठीक, मास कितना दिया हुआ है? 10, और v स्क्वायर मतलब 6 6 36 गया 18, 180 जूल। ठीक है, अब देखो v आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। 6 इज इक्वल्स टू शॉर्ट ट्रिक ए ओमेगा कॉस ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय कैपिटल टी कितना है? इंटू कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2। अरे 2 3 कॉस पाई बाय 3 कितना होता है? 1/2 होता है ना। 1/2 ए ओमेगा इज इक्वल्स टू 6, तो ए ओमेगा आ गया कितना? 12 आ गया कि नहीं? ए ओमेगा 12 आ गया कि नहीं? ठीक है, आ जान दो। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर।
होता है कि नहीं? एक मिनट, यही होता है फॉर्मूला। ए ओमेगा की वैल्यू है 12 और 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 10 इंटू 140 4 720 जूल, ये भी आ गया। टोटल एनर्जी में से काइनेटिक माइनस कर दो तो पोटेंशियल आ जाएगी 540 जूल। क्या किया? सॉल्व कर लो, सॉल्व बराबर। Just use your mind. There are different ways to solve this. Again, I am saying. इक्वेशन बनाओगे, ए को यहां रखोगे, ओमेगा वहां ले जाओगे, दो जगह से ए को इक्वेट करोगे, काय को? अगर फॉर्मूलेज याद है तो ये क्वेश्चन हो सकता है। वी नो दैट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए ओमेगा की वैल्यू यहां से निकल आई। दिस इज द ब्रिलियंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ब्रिलियंट पार्ट देखने में बहुत सिंपल, हाँ करने में भी सिंपल है, लेकिन वो ध्यान तो है उस टाइम पे, हिट तो करे। अच्छा, कर लिया नोट? हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, किसको दिखानी? लिख लिया ये सब, हटा दो। देखिए ये जो इक्वेशन है f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स या माइनस के वाई, इसको अपन एसएचएम में कहते हैं फोर्स लॉ। क्या कहते हैं? फोर्स लॉ। पहली चीज ध्यान रखना, इसको अपन एसएचएम में क्या कहते हैं? फोर्स लॉ। क्या इनका अपने वो रेट लगाना चालू करोगे? सेलिब्रिटी टाइप वाला डब्बू रत्नानी। ओके, के इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू क्या था? क्या वैल्यू निकाली थी? एम ओमेगा स्क्वायर। हाँ यस सर, एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। के इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां से एक और टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकलता है जो कि बहुत ही ज्यादा जनरलाइज फॉर्मूला है पिछले वाले से। जो पिछला वाला फॉर्मूला निकला था 1 t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, नहीं क्या था? रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। उससे भी ज्यादा जनरलाइज फॉर्मूला है ये। वहां पे डिस्प्लेसमेंट था और एक्सीलरेशन था, मतलब कि लीनियर मोशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही थी? लीनियर। अब अपन ने देखा है कि हर बार डिस्प्लेसमेंट सिर्फ लीनियर के फॉर्म में नहीं रहता है क्या? नहीं। अगर आपका सिंपल पेंडुलम हो गया तो फिर वो किसके फॉर्म में आ जाएगा? एंगल के फॉर्म में। समझ रहे हो? तो ये जो फॉर्मूला देगा ये आपको और ज्यादा जनरलाइज फॉर्मूला देगा टाइम पीरियड का। कैसे? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के अपॉन एम। ठीक, ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट के अपॉन एम। 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू रूट के अपॉन एम। तो यहां से टी कितना आ जाएगा? टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम अपॉन के। ठीक, एक सेकेंड, के की वैल्यू नहीं, के की वैल्यू कुछ नहीं, के इज अ कांस्टेंट। यू नो द फोर्स कांस्टेंट फॉर एवरी सिंगल मटेरियल ना? हाँ, तो देखो एम अपॉन के। अब देखना एक चीज,
यहां पे आप m को मास ना कह के कहोगे इनर्शिया फैक्टर। क्या कहोगे? इनर्शिया फैक्टर। और यहां पे जो आपका k है इसको आप कहोगे फोर्स फैक्टर। क्या कहोगे? फोर्स फैक्टर। दिस इज इनर्शिया फैक्टर, दिस इज फोर्स। इसका नाम फोर्स फैक्टर, स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग फैक्टर लिखते हैं, सॉरी। इसको ये कह रहे हैं स्प्रिंग फैक्टर। कुछ भी कहे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि जो इनर्शिया फैक्टर है, अगर आप इक्वेशन लगा रहे हो किसमें? नॉर्मल लीनियर डिस्प्लेसमेंट वाले मोशन में, तो उसको ले लोगे मास। अगर यही आ गया किसमें? एंगुलर वाले केस में, जिसमें पेंडुलम होता है, तो वहां ये बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस दो के अलावा कोई तीसरा केस हमें है ही नहीं। होते तो बहुत सारे, आगे जाओगे साउंड के बारे में पढ़ोगे तो प्रेशर के फॉर्म में भी आएगा, ठीक, बट हमें लेना देना नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी आएगा, उससे भी हमें लेना देना नहीं। हमें सिर्फ दो केस है, एक तो सिंपल पेंडुलम है और दूसरा है लोडेड स्प्रिंग। क्या है? लोडेड स्प्रिंग। यही दो केस अपन शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, इनका स्पेसिफिकेशन बस अपन को देखना है, ठीक है। तो जब आप इस वाले फॉर्मूले से सिंपल पेंडुलम को सॉल्व करोगे तो आपका एंड फॉर्मूला यही आना है, 2 पाई रूट L अपॉन जी, ठीक। लेकिन ये आएगा कहां से? यहां से। फिर अब अगर स्प्रिंग का देखोगे तो स्प्रिंग का भी यही आना है, 2 पाई रूट, स्प्रिंग के केस में क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। कुछ भी लिख लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन लिख लो, या मास अपॉन के लिख लो, m अपॉन के, 2 पाई रूट m अपॉन के। m इज द मास, k इज द फोर्स कांस्टेंट। हर स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट पता रहता है, तो यहां से स्प्रिंग का टाइम पीरियड निकल सकता है, ठीक है। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अब ये जो आपका m और k है ना, ये जनरलाइज हो गए। अब यहां पे m का मतलब सिर्फ मास से नहीं है, m का मतलब क्या है? मास फैक्टर। ये हर जगह अलग अलग है। अगर आप पेंडुलम उठाओगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर आप इसको नॉर्मल स्प्रिंग रहने दोगे तो ये क्या रहेगा? मास। तो ये स्प्रिंग फैक्टर का भी काम है। पता है, ये जो आप इक्वेशन लगाते हो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये लगता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट के केस में। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो F चेंज हो जाता है टॉर्क से, और माइनस के और एक्स चेंज हो जाता है थीटा से, क्योंकि फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या है? टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट का रोटेशनल एनालॉग क्या है? थीटा। सो नाउ योर इक्वेशन विल बी टाउ इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा। ये लगेगा आपका सिंपल पेंडुलम में। तो ये सब लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या? सिंपल पेंडुलम। 4 से 5 लाइन का डेरिवेशन, बस उसमें बस यही सारी यूज होनी है और कुछ नहीं। वी कैन कैलकुलेट, ठीक। तो वहां पे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो k इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर है, यहां से एक और फॉर्मूला निकलता है टाइम पीरियड का। कैसे निकलेगा आप निकाल लोगे, डिवाइड कर देना, ओमेगा की वैल्यू रख देना 2 पाई बाय टी, शो आ जाएगा t का फॉर्मूला। और वो कितना आएगा? 2 पाई रूट m अपॉन के। Here m is the mass factor, k is the spring factor. m mass factor है, k spring। अगर आप लोडेड स्प्रिंग ले रहे हो उस केस में ये फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर आप सिंपल पेंडुलम ले रहे हो तो वहां पे मास बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, k देखेंगे क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होगा? वेरी होगा दोनों केसेस। तो इसको फोर्स लॉ कहते हैं, F इज इक्वल्स टू माइनस के बाय। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा। फोर्स का रोटेशनल एनालॉग टाउ और डिस्प्लेसमेंट का थीटा। तो ये लगेगा सिंपल पेंडुलम। किसमें लगेगा? सिंपल पेंडुलम की एक पोजीशन को कंसीडर किया जाएगा यहां, उस पर सारे के सारे नेट फोर्स जो वर्क करे वो निकाले जाएंगे। नीचे के डायरेक्शन में mg की दो आप बनाओगे तो एक जाएगा mg साइन थीटा, एक जाएगा mg कॉस थीटा। mg कॉस थीटा स्ट्रिंग के टेंशन के बिल्कुल अपोजिट जाएगा। बस आपके दिमाग में इमेज बना रहा हूं, कल आराम से करेंगे।
और mg sin थीटा क्या प्रोवाइड करेगा? रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या प्रोवाइड करेगा? रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, क्योंकि अब तो क्या हो रहा है? रोटेशनल हो रहा है। तो अब क्या प्रोवाइड करेगा? वो रिस्टोरिंग टॉर्क। और स्कोप अनइक्वल नहीं है फिर रिस्टोरिंग टॉर्क mg sin थीटा वाला कंपोनेंट। mg sin थीटा तो सिर्फ फोर्स है, उससे एक और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके टॉर्क बनेगा। कौन सी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करोगे? क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। अब ये बॉब है, ये उसका फिक्स्ड पॉइंट है और ये बॉब यहां गया, समझना। तो फोर्स तो उस पर निकाल लिया mg sin थीटा। ना व्हाट वुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? फिक्स्ड पॉइंट से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। तो जो उसमें थ्रेड लगा रहता है ना, उसकी लेंथ वुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो mg sin थीटा में L का मल्टीप्लाई करोगे तो mgl sin थीटा इज द रिस्टोरिंग टॉर्क विद द माइनस साइन, विद द माइनस, फिर वहां से डेरिवेशन हो जाएगा। बस इतना सा कैलकुलेटिव क्वेश्चनिंग या कैलकुलेटिव रीजनिंग है जो हमें समझनी। कल इसको बहुत अच्छे से देखेंगे शुरू से लेके। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेकिंग द पिक्चर इन माइंड।